ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम कई बार ना एक ही नज़र में हर किसी को भाप लेते हैं, हर किसी को जज कर लेते हैं और कभी कभी हमारा जज करना ना हम पे ही भारी पड़ जाता है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर्ड। किसी भी किताब को उसके आवरण मात्र से कभी मत आंकिए। लेकिन हम इंसान हैं और हम आँक ही लेते हैं। हम हर व्यक्ति एक दूसरे को ना एक नज़र में आंकने की कोशिश करता है, सबको जज करता है। और कभी कभी हमारे जजमेंट तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी एक नज़र में कभी भी किसी को जज मत कीजिए, कभी भी किसी को आंकिए मत, क्योंकि रहने से, व्यवहार करने से तभी हम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बुजुर्ग महिला थी जो बैंक में जाती है और बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कि सारी बैंक्स में होती है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी और जो ये बुज़ुर्ग महिला थी ये लंबी सी कतार में लगी हुई थी और ये बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा में थी और इनके हाथ में थैले थे जिसमें सब्जी भाजी भरी हुई थी। तो ये कैश काउंटर के सामने खड़ी हुई थी, बहुत सारी भीड़ थी। और जब इन बुज़ुर्ग महिला की बारी आई, जब ये कैश काउंटर पर आगे आई तो काउंटर पर ना एक लड़की बैठी हुई थी। तो इन्होंने लड़की से बोला कि बेटा, मुझे 500 रुपये अपने अकाउंट से निकालने हैं, विड्रॉल कराने हैं, तो आप मेरी मदद करेंगे। तो वो बहुत अकड़ कर और सही ढंग से भी उन्होंने इस बुज़ुर्ग महिला की तरफ देखा भी नहीं, आँख उठा के भी नहीं देखा, बिना देखे ही हाथ हिला दिया कि नहीं, यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अगर 5,000 से कम का अमाउंट है तो वो एटीएम से ही निकल पाएगा और हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो उन्होंने बोला क्यों? तो वो इरिटेट होके बोली, रूल इज़ रूल, मैं आपको नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तो बहुत रूडली मिसबिहेव करते हुए उसने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम 500 रुपये नहीं दे सकती हो तो तुम एक काम करो, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं ना तुम पूरे मुझे विड्रॉ करके दे दो। तो जो वो लड़की थी जो कैश काउंटर पे थी वो उस बुज़ुर्ग महिला का अकाउंट चेक करती है और जब वो चेक करती है तो बिल्कुल भी वो स्तंभ रह जाती है। वो देखती है कि उन महिला के अकाउंट में 3,500 करोड़ रुपए हैं और वो एकदम से स्तंभ हो जाती है, एकदम से हैरान रह जाती है कि इतने ज़्यादा पैसे। तो वो कहती है, माता जी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, बैंक में इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप कल का अपॉइंटमेंट ले सकती हैं? क्या कल आप आ सकती हैं? क्योंकि बैंक के पास में अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो उस बुज़ुर्ग महिला ने कहा चलो ठीक है, अभी एक काम करो, तो मुझे कितने पैसे दे सकते हो? तो उसने कुछ कैलकुलेट किया और कैलकुलेट कर कर कहती है कि माता जी मैं आपको अभी इस टाइम पर 30 लाख रुपए दे सकती हूँ। तो जो बुज़ुर्ग महिला थी उन्होंने कहा ठीक है, मेरे अकाउंट से 30 लाख रुपए विड्रॉ कर दो। तो वो सहसम्मान से 30 लाख रुपए विड्रॉ करके उन बुज़ुर्ग महिला के हाथ में देती है, क्योंकि कहते हैं ना पैसों की बहुत वैल्यू होती है। तो इसी वजह से उन्होंने उस बुज़ुर्ग महिला को बहुत सहसम्मान से पैसे दिए, 30 लाख रुपए उन्हें दे दिए। तो बुज़ुर्ग महिला ने पता है क्या किया? उस 30 लाख रुपए में से 500 रुपये निकाले और कहा बाकी के पैसे मेरे खाते में जमा कर दो। तो वो लड़की शॉक्ड कि ये क्या, लेकिन वो उस वक्त में कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी। उसने वो पैसे लिए और कायदे से, सम्मान से उन पैसों को अंदर डिपॉजिट कर लिया बैंक के अंदर और वो बुज़ुर्ग महिला 500 रुपये लेकर अपने घर चली गई। तो आपको इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम कई बार ना लोगों के हाव भाव, चाल चलन से, बोल चाल से, कपड़ों से हम लोगों को आंकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो इंसान सादगी से जीवन जीता है, जो चमकदार कपड़े नहीं पहनता, जो खुद से काम करना पसंद करता है, जो अपने घर के छोटे मोटे कामों को खुद करना पसंद करता है। तो कभी भी किसी को भी जज मत करिए, कभी भी उन्हें आंकिए मत, क्योंकि क्या पता जिसे हम कमज़ोर समझ रहे हैं वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। तो उन्हें समझने के लिए कभी कभी हमें एक नज़र नहीं, कभी कभी हमें टाइम लग जाता है। हमें कभी भी ना किसी भी इंसान को एक नज़र में आंकना नहीं चाहिए। कभी भी किसी को बात कर कर या समझ करना, तभी हमें आगे उसके व्यवहार को समझना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसी के बाद हमें जजमेंटल होना चाहिए। एक बार में बात करने के बाद आप कभी भी जजमेंटल मत होइए, क्योंकि क्या पता जिसे आप कमज़ोर समझ रहे हैं ना वो अंदर से बहुत मजबूत है। तो कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझिए, हमेशा पहले उसकी डेप्थ में जाइए कि उसको भापिए कि वो इंसान क्या है। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी खत को देख कर ना
उसके लिफाफे को मत आकिए कि उसके अंदर क्या है। कई लोग सादगी में रहना पसंद करते हैं, उन्हें चटक मटक चमकदार चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो उन्हें देखकर या फिर किसी भी इंसान को देखकर ना कभी भी उसे आकिए मत, कभी भी जजमेंटल मत होइए, क्योंकि अगर आप जजमेंटल होंगे ना तो कभी कभी आप गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, डोंट जज एनीवन, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। पहले उसे भापिए, समझिए, उसकी डेप्थ में जाइए, उसके बाद किसी पर निर्णय लीजिए कि वो इंसान कैसा है। कभी भी किसी की बातों को देखकर पहली बार में ना, पहले नज़रिए में अपने आप में ना एक मेंटेलिटी मत बनाइए किसी भी इंसान के लिए। पहले उसे समझिए, उसे भापिए, उसके बाद कुछ आप सोचिए कि वो कैसा इंसान है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पहले नज़र में जिसे हम अच्छा समझ लेते हैं ना, आगे चलकर वो इंसान हमें धोखा देता है। और कभी कभी क्या होता है ना, जिसे हम एक नज़र में गलत समझ लेते हैं, गलत सोचते हैं ना, तो आगे चलकर हमारे उन्हीं से संबंध बहुत अच्छे भी बन जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ में भी होता है। तो कभी भी किसी को फर्स्ट टाइम में जज ना करें, पहले नज़रिए में जज कभी ना करें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है, बाबा के अनुभव है, तो आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।